Good morning, students. Myself, Ramneek Singh, lecturer physics, Arniwala Sheikh Suman, district Fazilka. Today we will discuss the reflection of the light. देखो बेटे, what is the reflection of light? Reflection of light. देखो डेफिनेशन की कहती है बेटे, when a ray of light strikes a smooth surface, then it came back to the same medium. ठीक है जी. When a ray of light strikes a smooth surface, then it came back to the same medium. This phenomenon is called the reflection of the light. देखो बेटे, इत्थे इंपॉर्टेंट शब्द की है, came back to the same medium. ठीक है जी. So what is medium? It is characterized by the word this. ये अपने को कहते बराबर होंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी. इनू आप कहने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. व्हाट इज सी? दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. ठीक है जी. स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम अदर देन वैक्यूम. ठीक है जी. दिस इज इक्वल टू सी बाय वी. सो द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मीडियम हाउ इट विल बिहेव डिपेंड्स अपॉन द रेशो ऑफ द सी बाय वी एंड इट इज़ करैक्टराइज्ड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है जी. जिन्होंने पंजाबी च आपां कहने अपवर्तन अंक. ठीक है जी. अपवर्तन अंक. सो इफ म्यू ऑफ वन मीडियम इज ग्रेटर दैन म्यू ऑफ टू, दैन अपने को की होएगा बेटे. ठीक है जी. ये मीडियम अपने को की होएगा ऑप्टिकली डेंसर. ये अपने को की होएगा ऑप्टिकली रेयरर. वाई वी हैव यूज द वर्ड ऑप्टिकली? बिकॉज वी आर डिस्कसिंग दिस इन कॉन्टैक्सट ऑफ लाइट. ठीक है जी. डेंसर का मतलब संघना, रेयर मिने विरला. जिंदा रिफ्रैक्टिव इंडैक्स ज़्यादा होगा वह संघने माध्यम के तौर पर काम करेगा. जिंदा रिफ्रैक्टिव इंडैक्स अपने को होएगा घट होएगा वो रेयर मीडियम के तौर पर काम करेगा. इनका मतलब असी दो मीडियम नूं की कर रहे हैं, उन्होंने कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है जी. दिस इज़ दी रिलेटिव टर्म. ये पॉइंट क्लीयर होया कि नहीं होया? सो when a ray of light after striking the surface came back to the same medium, then this phenomenon is called the reflection of the light. अब वर्ड क्लियर हो गया होगा बेटे, सेम मीडियम. ठीक है जी. लो हुण इहदे वास्ते आपां जिहड़ा सरफेस यूज़ करते हैं, एग्जांपल लैने. लेट अस टेक अ मिरर. प्लेन मिरर आप ले लिया. ठीक है जी. इहदे की है, कोई भी एक रे ऑफ लाइट आई जिहड़ी इस पॉइंट पर आके स्ट्राइक की. ठीक है जी. इसनूं असीं कहने हैं इंसीडेंट रे. ठीक है जी. जिस पॉइंट ते मिरर ते आके स्ट्राइक करती है, द पॉइंट एट विच इट स्ट्राइक्स द मिरर, a normal is drawn. A normal is drawn. So it is the normal. ठीक है जी. This is the angle of the incidence I. ठीक है जी. After striking it will came back to the सेम मीडियम। देखो बेटे
ये मिरर है जिहड़ा ये अपने कोल की दो मीडियम नूं अलग कर रहा, लाइट पास करके दूसरे मीडियम च नहीं गई, इट केम बैक टू दी सेम मीडियम। ठीक है जी। सो दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड दी रिफ्लैक्शन ऑफ दी लाइट। इस रे नूं असीं की कहने हैं, रिफ्लैक्टेड रे। एंड दी एंगल अपने कोल की है, इट इज़ नोटेड बाय द सिंबल आर। सो ध्यान रखना, एंगल इज़ ऑलवेज मेड विद द नॉर्मल। एंगल हमेशा किहदे नाल बनाया जाता है, नॉर्मल नाल बनाया जाता है। ठीक है जी। इंसीडेंट रे तो नॉर्मल के विचकार का जिहड़ा एंगल है उन्होंने आप कहने एंगल ऑफ इंसीडेंस। ठीक है जी। आई नूं आपां किहदे नाल डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ इंसीडेंस। ठीक है जी। नॉर्मल तो रिफ्लैक्टेड रे के विचकार जिहड़ा एंगल बनता दैट इज़ कॉल्ड दी एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन। ठीक है जी। हुण नॉर्मल ते परपेंडिकुलर दे विच की फर्क है, देखो बेटे, दिस इज़ अ सरफेस, ये कोई भी अपने कोल की है सरफेस है, अ लाइन इज़ परपेंडिकुलर टू इट, a line is making an angle of 90 degree with this surface। ठीक है जी। then this line is called normal। ठीक है। if same phenomenon happens at a point on a line, let this is 90 degree। ठीक है। this is the line and this line is perpendicular to it, then it is called perpendicular। this is the one dimensional phenomenon and this is the two dimensional phenomenon। this is the area and usually it is called the outward normal। ठीक है जी। ये हमेशा की रहिंदी है उस सरफेस के उपर स्टिक की रहिंदी। सो वट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉर्मल हेयर, इट इज़ परपेंडिकुलर टू अ सरफेस ऑफ ए मिरर हेयर। ठीक है जी। सो आप हम डिस्कस करते हैं, क्लीयर है जी। इतने तक पॉइंट क्लीयर हो गया कि नहीं हो गया जी। ठीक है जी। दोबारा एक मिनट आप रिवाइज करते हैं। वट इज़ रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट, वैन अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ स्मूथ सरफेस दैन इट केम बैक टू दी सेम मीडियम, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड दी रिफ्लैक्शन ऑफ दी लाइट। दिस इज दी प्लेन मिरर। ठीक है जी। दिस इज द एंगल ऑफ द इंसीडेंट, नॉर्मल इज ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ द इंसीडेंस। ठीक है जी। दिस इज़ द रिफ्लैक्टेड रे, एंगल इज़ मेड बिटवीन द इंसीडेंट रे एंड द नॉर्मल। ठीक है जी। इत्थे इंसीडेंट रे एंड नॉर्मल एंड द रिफ्लैक्टेड रे। ठीक है जी। हुण असीं डिस्कस करते हैं लॉज। लॉज ऑफ रिफ्लैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लैक्शन। what is the meaning of law? law means set of rules। ठीक है जी। which are used when reflection of light will take place। these are the set of rules which will govern how the reflection will take place। ठीक है जी। सो आप की कह सकते हैं, these are the set of rules। ठीक है जी। used while reflection of light। ठीक है जी। these are the set of the rules which are used while the reflection of the light। so there are two laws। first law अपने कोल की कहंदा है, लो दोबारा डायग्राम बनाने। let us take a plane mirror। ठीक है जी। this is the incident ray, normal is drawn at this point। ठीक है जी।
this is the angle of incidence, this is the reflected ray, this is the angle of reflection. फर्स्ट लॉ की कहता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लैक्शन एंगल ऑफ इंसीडेंस शुड बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन। ठीक है जी, एंगल ऑफ इंसीडेंस है वो अपने को कहते बराबर होना चाहिए एंगल ऑफ इंसीडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन। दिस इज द फर्स्ट लॉ। ठीक है जी, इट मीन्स व्हेन अ रे ऑफ लाइट विल केम एंड स्ट्राइक एट द मिरर, the normal is drawn at that point. If this is 30 degree, light will also be reflected at the angle of 30 degree. Same angle ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, reflect ਹੋਏਗੀ। This is the first law. Clear है जी। second law देखो, second law ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, second law of reflection, according to second law of reflection, incident ray, नॉर्मल एंड द रिफ्लैक्टेड रे ऑल लाई इन वन प्लेन। ठीक है जी, देखो पहला डेफिनेशन लिखते हैं फिर समझते हैं। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लैक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। ऑल लाई इन सेम प्लेन। प्लेन मीनस टू डायमेंशनल फिनोमिनन। इसनूं समझण दे लई आपां एक कोआर्डीनेट सिस्टम बनाइए। मान लो लैट अस टेक अ रैक्टेंगुलर कोआर्डीनेट सिस्टम, जिहड़ा असीं आम कार्टीजन कोआर्डीनेट सिस्टम जिहड़ा यूज़ करदे हां। मान लो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, दिस इज़ द ओरिजिन एंड दिस इज़ द z axis. Z axis means this axis is in this direction, because this board is two dimensional, so third dimension cannot be drawn on this. ठीक है जी, so this is the notation. It indicates that this light axis OZ is in the outward direction toward the reader. ठीक है जी, this plane is called XY plane, this is XZ plane and this is YZ plane. क्वेश्चन की कहता है इंसीडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इट मीनस जेकर इंसीडेंट रे इज इन XY plane, नॉर्मल विल आल्सो बी इन XY plane and reflected ray will also be in the XY plane। ये नहीं हो सकता भी इंसीडेंट रे है ये XY प्लेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਰੇ YZ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ YZ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। all three will be in the same plane, either it will be XZ plane, YZ plane or XY plane। इनका कहने का मतलब ये है। ठीक है जी, सो दीज आर द टू लॉज ऑफ रिफ्लैक्शन। फर्स्ट लॉ की कहता है एंगल ऑफ इंसीडेंस शुड बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन। सैकेंड लॉ की कहता है इंसीडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है जी, इतना क्लीयर है कि नहीं? ठीक है जी, नेक्स्ट देखो, हुण असीं डिस्कस करते हैं इमेज फॉर्मेशन दीयां टाइप्स। ठीक है जी, टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, या आप कह सकते हैं नेचर ऑफ इमेज। ठीक है जी, there are two types of the different images which can be formed. One is the real inverted
सेकंड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखो बेटे बोथ वर्ड्स शुड बी यूज्ड इन कंजक्शन, कट्ठे यूज करने हैं, कला रियल नहीं, रियल इनवर्टेड, वर्चुअल नहीं कला, वर्चुअल इरेक्ट। इरेक्ट मीन्स अपराइट, स्ट्रेट, सीधी। इनवर्टेड मीन्स उल्टी। रियल मीन एक्चुअल, ठीक है जी। वर्चुअल मीन्स इट इज़ नॉट एक्चुअल, अपीयर्स। हुणे तुहानूं क्लीयर हो जाएगा, ठीक है जी। आपां एग्जाम्पल लैने। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ मिरर, स्फेरिकल मिरर, ठीक है जी। केड़ा मिरर है बेटे, ये केड़ा सरफेस है, कॉन्वेक्स। यह केड़ा सरफेस है, कॉनकेव। विच सरफेस इज यूज्ड एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कनकेव। सो दिस इज कनकेव मिरर या स्फेरिकली कनकेव स्फेरिकल सरफेस, ठीक है जी। लेट अ रे ऑफ लाइट इज मूविंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है जी। कोई भी चीज़ जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करती है तो फोकस चो पास करती है, ये फोकस है। पहला आप डेफिनेशन है सारियां डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है जी। लैट इनू आप सो ए बी इज़ दी ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। ए बी इज़ दी ऑब्जेक्ट। इनफाइनाइट मैनी रेज विल केम फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन दी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है जी। लेट दिस इज दी अनदर रे, ए डैश बी डैश इज दी इमेज, ठीक है जी। ए डैश बी डैश इज दी इमेज। किस तरह नाल इमेज बनती है, इहदे बारे आपां बाद चो डिस्कस करते हैं। फॉर द टाइम बीइंग ये चीज़ देखो, दिस इज़ द रे ऑफ द लाइट, दिस इज़ द रे ऑफ द लाइट एक्चुअली मीट एट पॉइंट, ठीक है। जिहड़े पॉइंट के उपर मीट करियां, देखो एक्चुअली मीट करियां, ये अपवर्ड सी, इमेज की फॉर्मेशन की हुई है डाउनवर्ड, इहदा मतलब रियल इनवर्टेड। हेयर रेज ऑफ द लाइट आफ्टर रिफ्लैक्शन एक्चुअली मीट एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज देयर मस्ट बी मिनीमम ऑफ 2 रेज ऑफ द लाइट, ठीक है जी। थाउजेंड्स मैनी इनफाइनाइट मैनी रेज है जिहड़ियां अपने कोल पास करनगियां, बट अपने कोले की है मिनीमम ऑफ दी 2 रेज है जिहड़ियां अपने कोल होणियां ही चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज। इत्थे लाइट की है आफ्टर रिफ्लैक्शन की कर रही है, एक्चुअली मीट कर रही है, ठीक है जी। सो सच टाइप ऑफ द इमेज की होगी रियल इनवर्टेड, जिथे लाइट की करती है बेटे एक्चुअली मीट, ठीक है जी। रे अपने कोल की है, लाइट है जिहड़ी अपने कोल की करती है, एक्चुअली मीट करती है, ठीक है जी। इमेज फॉर्मेशन अपने कोल की है रियल इनवर्टेड, एक्चुअली मीट, तो इनू की है कैन बी पुट ऑन स्क्रीन, पर्दे के उपर है जिहड़ा इनू लिआंदा जा सकता है, ठीक है जी। क्लीयर होया कि नहीं है बेटे। नैक्सट देखो इमेज फॉर्मेशन आप करते हैं प्लेन मिरर वास्ते या इसे दे विच, चलो वो आप गांह जाके केस डिस्कस करते हैं। लैट दिस इज दी ऑब्जैक्ट ओ पॉइंट ऑब्जैक्ट विच इज़ लाइंग, ठीक है जी। इहदे तो भी लाइट अपने कोल की होगी विल मूव इन ऑल द डायरैक्शनस, ठीक है जी। जिहड़े पॉइंट के उपर लाइट स्ट्राइक करूगी उत्थे आपां की ड्रा करांगे नॉर्मल एंगल ऑफ इंसीडेंस ते रिफ्लैक्शन, ठीक है जी। ये आपां बाद चों ड्रॉ करना है। पहला आपां इहदे इस तरह नाल इनू बैकवर्ड एक्सटेंड कर लेना, फिर उस तो बाद आप रिफ्लैक्टिड रे बनानी है। इत्थे आपां की ड्रॉ करांगे नॉर्मल, ठीक है जी। हेयर रे ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर इज़ मूविंग इन दिस डायरैक्शन, ठीक है जी। मिरर नाल स्ट्राइक करन तो बाद जिहड़ी लाइट है वो इस डायरैक्शन च जा रही है। एंड आल्सो वैन रे ऑफ लाइट फ्रॉम ऑब्जैक्ट ओ स्ट्राइक एट दिस पॉइंट इट इज़ मूविंग इन दिस डायरैक्शन,
बट वैन इट इज़ एक्सटेंडेड इन दी बैकवर्ड डायरैक्शन, जो आप इनू की कीता बैकवर्ड डायरैक्शन दे विच की कीता एक्सटेंड किया, इट अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम पॉइंट आई। ठीक है जी। सो इमेज इत्थे किस तरह नाल फॉर्मेशन हुई है, रेज ऑफ लाइट डू नॉट एक्चुअली मीट, उत्थे मीट नहीं करती बट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम दैट। तो इमेज फॉर्मेशन इत्थे अपने कोल की होगी वर्चुअल एंड इरैक्ट, क्योंकि पॉइंट ऑबजैक्ट यूज़ किया तां करके आप इरैक्ट नहीं शो किया। अगे असी एक्सटेंडेड ऑबजैक्ट है जो यूज़ करांगे उत्थे आप ये क्लीयर करांगे। सो पॉइंट जो वर्चुअल दे विच आपां याद करना, इत्थे अपने कोल की है रेज ऑफ लाइट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट। ठीक है जी, बट डू नॉट एक्चुअली मीट, एक्चुअली मीट नहीं करदियाँ। ठीक है जी। इनू स्क्रीन के उपर लिया जा सकता है, इनू स्क्रीन के उपर नहीं लैके आंदा जा सकता। ठीक है जी, इनू स्क्रीन के उपर नहीं लैके जांदा जा सकता। ठीक है जी। अगे असी डिफरेंट मैथड यूज़ करांगे, इनू असी कन्वर्ट कर लिया करांगे रीयल दे विच, उस तो बाद आ जिहड़ा इनू स्क्रीन के उपर लैके आंदा जा सकता। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप दोबारा डिस्कस करते हैं, टाइप्स ऑफ द इमेज फॉर्मेशन एंड देयर नेचर। दो तरह के होंगे, रियल इनवर्टिड, वर्चुअल इरैक्ट। रियल इनवर्टिड का मतलब अपने कोल कि जिथे रेज ऑफ लाइट अपने कोल की एक्चुअली मीट करन, इनू स्क्रीन के उपर लैके आंदा जा सकता। वर्चुअल तो इरैक्ट का मतलब अपने कोल की है रेज ऑफ लाइट अपीयर्स टू बी कमिंग, पंजाबी दे विच आपां इहनूं कहने आभासी, हिंदी का शब्द है वैसे आभास होना, जो अपन कोई चीज़ लगे भी कोई चीज़ आ रही है। ठीक है जी। जिवें आपां किसी नूं दूरों वेखते हैं तो आपां नूं लगता भी कोई आ रहा है, पर दूरों आपां नूं ये नहीं क्लीयर होंदा भी कौन आ रहा है, पर यह जरूर पता होंदा भी इधरों कोई चीज़ आ रही है। तो हिंदी दे विच आपां की वर्ड यूज़ करते हैं, आभास। ठीक है जी। सो आभासी तो सीधा, इत्थे अपने कोल की है रियल इनवर्टिड। ठीक है जी। एक्चुअल दे विच है ते इनवर्टिड, वास्तविक अते उल्टा, वास्तविक अते उल्टा। ठीक है जी। ये सी अपने कोले टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। ठीक है जी, टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। सो बेटे अज आप जो टॉपिक आप डिस्कस किए है, फस्ट वी हैव डिस्कस्ड वट इज़ रिफ्लैक्शन ऑफ द लाइट, फिर असी मीडियम बारे डिस्कस किया, ऑप्टिकली डेंसर तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम अपने कोल की हुंदा। ठीक है जी। फिर टाइप्स ऑफ इमेज बारे आप जो डिस्कस किया भी रियल तो इनवर्टिड इमेजिज की होंदियां। ठीक है जी। सो नैक्सट टाइम जोड़ा आप डिस्कस करांगे वो अपने कोल की है इमेज फॉर्मेशन बाय दी प्लेन मिरर। ठीक है जी। सो आप डिस्कस करांगे। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।